तुम जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर रहे हो, माशाल्लाह खुश भी हो तुम। वो भी तो 2 दिन। आपको मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भाई अच्छी लगी मुझे तुम्हारी बात, इस्तेमाल शुदा चीजें नहीं पहनते। हाँ, हानिया तो घबरा गई, बुरी तरह सफाइयां देने लगी। मुझे तो लगता है 1-2 चोटें और मारूंगी ना और बातें से बताऊंगी तो मुझे तो लगता है बजिया को भी गालियां देने लगेगी। अरे मम्मी, हानिया कहाँ गालियां देती है। हाँ, ताने कोसने दे सकती है, ये सब कुछ तो सीखा ही है हमने तुमसे, है। माँ से कभी तमीज ना आएगी बात करने की, मस्करियां कर रही हो, बहुत ही बदतमीज हो तुम। अच्छा चलो ये बताओ, नतीजा क्या निकला सारी कारस्तानी का? अरे तुमने खुद ही तो कहा था आराम आराम से, तो इतनी जल्दी नतीजा कैसा? लेकिन फिर भी चलो, सुबह भी ऐसे ही कुछ जिक्र छेड़ दूंगी मैं। बहरहाल मुझे दुख तो हो रहा था, रोने वाली हो गई थी। आखिर को मेरी बेटी है और तुम्हारी बहन। अरे मम्मी क्या हो गया, ऐसे क्यों सोच रहे हो? देखो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं ना। इस घर में आने से तो बेहतर है कि किसी अच्छी जगह चली जाए वो। और वैसे भी मम्मी, अब दवा खाते हैं तो थोड़ी सी कड़वी तो लगती है ना, लेकिन फिर उसके बाद आराम भी तो आता है ना। बस तुमने ना झटपट गेम करनी है, बता दिया मैंने। ओहो, इसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, इन सब कामों में मैं वैसे ही बहुत माहिर हूँ भाई। अच्छा भाई जरा फोन रखो, बाद में बात करते हैं, कुछ काम है। अच्छा चलो ठीक है मम्मी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? डर लग रहा है। डर लग रहा है? किससे? खुद से, लोगों के सवालों से। दिल करता है कि खत्म कर दूं खुद को, पंखे से लटक कर जान दे दूं अपनी। पागल तो नहीं हो गई तुम? जरा सोचो, किस किस को सफाइयां देते फिरेंगे हम? जीते जी मारना चाहती हो माँ बाप को? खबरदार जो तुमने अपने मुंह से दोबारा ये बात निकाली हो। तो क्या करूं मैं? बस इसी तरह लोगों के चुपते हुए सवालों को सुनती रहूं चुपचाप? आप कभी भी नहीं समझ सकती कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। पूरी पूरी रात जागकर गुजारती हूँ, 10 दफा उठ के दरवाजा देखती हूँ कि लॉक खुला हुआ है या बंद है। पूरी रात मुझे डर लगता रहता है कि कहीं फिर से कोई आके मुझे अगवा करके ना ले जाए। लेकिन आप क्या, कोई भी ये नहीं समझ सकता कि मैं किस हाल में हूं और किस अजियत से गुजर रही हूं। चप्पल तो पहन के जाती। मुझे रखना पड़ेगा तस्बीह यहाँ। क्या हुआ, उठाया नहीं? नहीं, कोई अता पता नहीं क्यों नहीं उठा। आपने तो नहीं इसको किसी काम से भेजा? नहीं, हमने तो किसी काम से नहीं भेजा, खुदा जाने कहाँ गया। ऐसे पहले कभी हुआ तो नहीं कि बगैर बताए वो यूं गायब हो जाए। तुम करो अपने फोन से ट्राई। जी, मैं कर रहा। हाँ, नहीं उठा रहा। या अल्लाह जाने क्या हो गया। देखिए ना, बेल्स हो रही है लेकिन दोबारा ट्राई करो।
हेलो नबील। हेलो सर, ये ब्लैक कलर की गाड़ी है, उसमें 7 बैठे हुए हैं। गाड़ी हिट हो गई है। जी जी, मैं उसका बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। ज्यादा चोटें तो नहीं आई? आई थिंक अचानक ब्रेक लगने की वजह से उनका सर स्टीयरिंग से टकरा गया है। बस थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, बेहोश हो गए हैं। जी जी, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज एहतियात से लेके जाइएगा और फोन अपने पास रखिएगा, हम आपको फोन करते रहेंगे। जी जी जी, ठीक है, सही सही सर। ओके। क्या बात है? नहीं, वो ज्यादा वो बता रहे, ज्यादा सीरियस बात नहीं है, लेकिन गाड़ी लग गई है उसकी। नहीं, गाड़ी नहीं लगी है। किसी की बुरी नजर लग गई हमारे बच्चों को। चले भाई साहब, अम्मा हम पहुंचते हैं फौरन। आओ यार। अरे मम्मी क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? है डैडी को अकेले मत भेजना भाई, तुम साथ जाओ उनके। खबरदार जो तुमने उनको अकेला भेजा हो तो। अहे तो हानिया क्या करूं, उसे कैसे घर में अकेला छोड़ दूं? उसकी हालत ठीक नहीं है, जानती नहीं हो क्या? तो भाई हानिया को भी तैयार करा के साथ ले जाओ ना। देखो मम्मी, अगर ऐसे मौके पर हानिया नहीं हुई ना तो सबको शक हो जाएगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। और तुमको तो पता ही है ये सारे के सारे भाई कैसे चंट चालाक हैं। जाहिर सी बात है, चालाक क्यों नहीं होंगे? वो तो चालाक होंगे। आखिर बेटे किसके हैं? जैसी माँ वैसी औलाद है। अच्छा तुम टाइम जाया मत करो, चलो जाओ हानिया को और डैडी को लेके निकलो। शाबाश। और ख्याल रखना, डैडी को अकेला मत छोड़ना इन भाइयों के बीच में। ये भांजे कम दामाद, इनकी ना हमारे डैडी से बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, फंसवा देंगे हमें ये। अंडरस्टैंडिंग तो देखो कैसी निकालती हूँ मैं शराफत अली साहब की। चलो ठीक है, बस अब निकल लो जल्दी। शाबाश। मम्मी भी ना पता नहीं क्या फजूल बातें करती रहती हैं। खतरे की कोई बात नहीं है, चोट भी कोई नहीं आई उन्हें, और बोन्स वगैरह भी ठीक है। डॉक्टर साहब, फिर नबील को होश क्यों नहीं आया? एक्सीडेंट में बहुत ही फोर्सफुल इम्पैक्ट होता है पूरी बॉडी और गर्दन वगैरह में। ऐसे में इंसान जो है वो पूरी बॉडी पे स्ट्रेस लेता है और बेहोश हो जाता है। वो जल्दी होश में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, कोई इंटरनल ब्लीडिंग या कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है? नहीं, ऐसे तो नहीं, मगर एहतियातन हमने उनका एक्सरे और सिटी स्कैन कर लिया है। बट एटलीस्ट टिल नाउ नो वरीज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नबील के लिए कमरे का बंदोबस्त करते हैं। चलें।